श्री धर्मवीर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और जब से तकरीबन 3 साल से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है और बजट का प्रबंधन माननीय जेटली जी के हाथ में आया, ऐसे हालात में जब दुनिया के विकसित देश भी चिंतित थे, खासकर आर्थिक तौर पर, हमारे इस देश को न केवल बचाया बल्कि हम हर साल आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। इस बजट में भी जिस प्रकार से रोड रेल कनेक्टिविटी के नाम पर आपने जो पैसा रखा है, हम जहां 4 घंटे में अपना सफर तय करते थे, आज 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। यही हालात रेलवे की हैं। हाँ, इस बात के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि नेशनल हाईवे का बजट थोड़ा सा और जरूर बढ़ाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको बहुत बड़ी चिंता है कि देश का किसान की आमदनी दुगुनी कैसे हो, लेकिन इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि देश का किसान सबसे पहले पानी मांगता है और हमारा ये एजेंडा भी था। परंतु देश की नदी जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी अड़चन है कि देश के प्रदेश अलग अलग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। कोई इस प्रकार से फैसला हो कि स्टेट सब्जेक्ट ना होकर सेंटर का सब्जेक्ट पानी का जब तक नहीं होगा तब तक हम इन सब झगड़ों को खत्म नहीं कर पाते। इसीलिए इस देश का वो पानी जो बर्बादी करके समुद्र में चला जाता है, उस पानी को रोकना जरूरी है, वरना सूखे के कारण, बाढ़ के कारण इस देश का किसान और मजदूर के हालात खराब हैं। हमारा भी एक प्रोजेक्ट जिसको हम पिछले कई साल से देख रहे हैं, शारदा यमुना का प्रोजेक्ट, हालांकि केंद्र की सरकार ने 99 प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा शारदा यमुना प्रोजेक्ट जिसका पानी बंबई तक जाना था, सारे राजस्थान, हरियाणा और गुजरात को क्रॉस करके, अभी तक हम उसकी शुरुआत नहीं कर पाए। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना वित्त मंत्री जी से कि किसी प्रकार से जल संसाधन मंत्रालय के तहत इस प्रोजेक्ट को भी टेकअप करें। इसी प्रकार से अगर किसान को हमने आगे जीवित रखना है, वरना इस देश का किसान धीरे धीरे खेती बाड़ी का काम छोड़कर दूसरे धंधे में लिप्त होता जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में खाद्यान्न पदार्थ की कमी होगी। खासकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं, जब खेत में पैदा करता है किसान, चाहे वो चने की बात हो, मटर की बात हो, तो उसके दाम होते हैं 4,042 रुपए। जैसे ही व्यापारी के हाथ में जाएगा उसके दाम दुगने हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब तक आप सब्जियों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू नहीं करेंगे, पिछले दिनों आलू, टमाटर, प्याज 1 रुपया किलो तक किसानों ने सड़क पर डालना पड़ा। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना कि किसी प्रकार से, हमें 3 साल होने जा रहे हैं, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जरूर लागू करें। सभापति जी, मैं 3-4 छोटी बातें और बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारा स्टेट और प्रदेशों की तुलना में कहीं मनरेगा, कहीं मिड डे मील, कुछ ऐसी स्कीम है जिनके तहत हमें प्रदेश को पैसा न हम ले पाते न मिलता। इन स्कीमों का पैसा कोई और तरह चेंज करके हमारे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा मिनिमम रेट ज्यादा होने के बावजूद भी हम वो पैसा नहीं ले पा रहे। इसलिए आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना वित्त मंत्री जी से कि ये भरपाई करके हमें दूसरे हेड में ये पैसा दिया जाए। इसी प्रकार से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना, जो सारे देश में बहुत अच्छी स्कीम है, परंतु हमारा प्रदेश हरियाणा आज से 45 साल पहले हर गांव को बिजली से जोड़ दिया गया, हमें उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। मेरी आपके माध्यम से बिजली मंत्री से भी प्रार्थना है कि इस पैसे को हमारी ढाणियों में जोड़ने के लिए कोई स्कीम लागू की जाए, ताकि उन जगह पर हमें फायदा मिल सके। मेरी किसान को बचाने के लिए आपके माध्यम से एक प्रार्थना है, क्योंकि बीमारियों ने देश को घेर लिया। जिस प्रकार से हार्ट जैसी बीमारियों के लिए आपने उसको सस्ते दर पर इलाज शुरू करवाया है। कैंसर एक ऐसी भयंकर बीमारी है जिससे परिवार नष्ट हो जाता है। कैंसर वाली बीमारी को भी किसी प्रकार से प्रदेश और केंद्र उस खर्चे को वहन करे, ताकि गरीब आदमी जिंदा रह सके। और ये सारी बीमारियां अगर किसी वजह से फैलती हैं, तो वो सबसे ज्यादा रसायन खाद जब हम खेत में डालते हैं तब ये बीमारियां फैल रही हैं, सब्जियों में, गेहूं में, चने में, सरसों में। इसके लिए मैं आपसे सुझाव देना चाहता हूं सभापति जी कि किसी प्रकार से अगर कोई ऑर्गेनिक खाद की खेती करे, फसल बोए, तो उसको कम से कम 5,000 रुपया पर एकड़
उस किसान के खेत, उस किसान के खाते में जाए, चाहे वो प्रदेश की सरकार दे या केंद्र की सरकार, ताकि वो अपना सिस्टम बदल ले, इस देश के आम 125 करोड़ आदमियों को बताया जा सके। एक मेरा छोटा सा सुझाव, खासकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो माननीय वित्त मंत्री जी का अपना महकमा है, जिस प्रकार से उन्होंने एक इनकम टैक्स के अधिकारियों को छूट दी है कि पिछले कितने साल से पेंडिंग केस हैं, उनमें बगैर बताए वो जा सकता है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ने का बहुत बड़ा अंदेशा है, क्योंकि वो लोग अपने सीए के माध्यम से पहले ही उन व्यापारियों और उद्योगपतियों को नोटिस देते हैं, कहते हैं कि तेरे छापा पड़ेगा, इसलिए वो बेचारे डरते हुए पैसा देने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की इस बात को डिलीट किया जाए। एक लेन देन के लिए जो डिजिटल लेन देन चालू किया है, खासकर क्योंकि कैशलेस सोसाइटी बनाना जरूरी है इस देश में, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी। लेकिन मेरा एक छोटा सा सुझाव है, क्योंकि बड़े लोग बड़ा पैसा रखते हैं, छोटे आदमी जो मिनिमम वेजेस से गुजारा करते हैं, जिनकी आमदनी 300 रुपए डेली है, मैक्सिमम 10,000 रुपए महीने का खर्च करते हैं, उनके लिए कोई अलग से ऐसा बैंक कार्ड दे, जो भी वो सामान खरीदे उसके ऊपर टैक्स ना लगे, वो टैक्सलेस कार्ड हो इस देश के अंदर उस गरीब आदमी के लिए, ताकि वो जिंदा रह सके। वरना रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, किसान, जो भी आदमी है, वो आदमी इस बात से बड़ा तंग है। मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस प्रकार का कार्ड जरूर लागू करवाएं, और क्योंकि हमारी सबकी एक समस्या है, इस MP लैंड को जरूर बढ़ाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।